Assalamu alaikum. Global Coaching Center. Today we discuss about the accounts topic और हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बच्चों के बहुत से बेसिक क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस ये हैं कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स किन एलिमेंट्स, किन फैक्टर्स, किन अनासर से मिलकर बनता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को या इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि दुनिया में जहाँ भी कहीं लोग हैं जो कॉमर्स डिपार्ट, आईकॉम डिपार्ट या इस फील्ड से मुतालिक पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते, तो वो इस वीडियो से फैज़याब हो सकें। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ऑफ आईकॉम, तो वो हम डिस्कस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये अकाउंट्स क्या है। अकाउंट बेसिकली एलिमेंट ऑफ ALCER, मेडिकली लैंग्वेज में इसको अल्सर कहते हैं, जो एक बीमारी है। मगर अगर मैं इसको और डिफ़ाइन करूं कि A फॉर एसेट्स, L फॉर लाइबिलिटीज़, C फॉर कैपिटल, E फॉर एक्सपेंस एंड R फॉर रेवेन्यू। और अगर हम इसको मज़ीद उर्दू में डिस्कस करना चाहें तो एसेट्स असासे, लाइबिलिटीज़ अदायगियाँ, C यानी कैपिटल हमारे पास है सरमाया, E एक्सपेंस अखराजात और R यानी रेवेन्यू आमदनी। तो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस थे कि आप इसको वजाहत के तौर पर डिस्कस करें। आज ही हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको चेक भी आउट भी करें और उसको फिर आगे प्रमोट भी करें, शेयर आउट भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं दुआ से कहूँगा कि वो मुझसे पूछे कि वो क्या बेस पूछना चाहती हैं। दुआ। सर यहाँ एक फार्मूला नज़र आ रहा है जो एसेट का है कि एसेट जो है हम लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को देख के बनाते हैं। तो ये यहाँ ये फार्मूला किस तरह आया और क्यों आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एसेट्स का एक फार्मूला है हमारे पास कि एसेट्स एंड कैपिटल को देखते हुए बनाते हैं। अब अगर एसेट्स हैं वो असासे हैं और कैपिटल है सरमाया। जब हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट एनी बिज़नेस यू फर्स्ट रिक्वायर द लैंड। ठीक है, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। और उस ज़मीन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, फिज़िकली हम जो वीडियोस में डिस्कस नहीं कर चुके, मगर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि पैसा जो है वो कैश है और एसेट्स के अंदर दो टाइप्स हैं। ठीक है, करंट एसेट, और इस करंट एसेट को ही हम लैंड परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इसको कॉम्बिनेशन जो है मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट कौन क्वेश्चन कर रहा है? नेक्स्ट इसका जो सवाल है, फील फ्री होके सवाल करने। जी अनीशा, अनीशा को माइक पास किया जाए ताकि वो सवाल करे। सर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा मुझे और एलोबरेट करें कि सवाल क्या आपका। कैपिटल क्या है? कैपिटल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, रनअप करने के लिए या इनिशियल स्टार्टअप लेने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का उर्दू मतलब है सरमाया। क्या मतलब है? सरमाया। अब सरमाया हमारे पास क्या है कि हम सरमाए को बहुत से तरीक़ों से लेके आ सकते हैं। अब ऐसे क्या तरीके हैं? पहली चीज़ तो आपके पास आपकी सेविंग्स, दूसरा प्रेजेंट कैश यानी आपके पास कितना नकद कैश मौजूद है, और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास क्या है? लोन है, जिसे हम कर्ज़ा कहते हैं, जो बैंक प्रोवाइड करता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज़ जो टर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम कहते हैं वो है रिटेन अर्निंग, यानी माजी का जमाशुदा मुनाफा। ये बेसिकली चीज़ें हैं जो लेके आती हैं। माजी का जमाशुदा मुनाफा क्या है? कि ऐसी चीज़ें जो आप
सेव कर रहे हो अपने कारोबार के लिए, उसमें गोल्ड भी हो सकता है, उसमें आपकी ज़मीन भी हो सकती है, उसमें आपके शेयर्स भी हो सकते हैं। शेयर्स एंड डिबेंचर पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, वजाती है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं। और किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो बताएं। जी दुआ। जो ओनर इक्विटी है या प्रोप्राइटरशिप है, तो जो उसका नेचर है वो हमेशा क्रेडिट ही क्यों होता है? ऑनर इक्विटी एंड प्रोप्राइटरशिप का नेचर क्रेडिट क्यों होता है? गुड क्वेश्चन कि भाई ये हम डेबिट क्यों नहीं रखते। मुझे आपसे ही सवाल है और आप ही जवाब देंगे कि जब हम कोई भी चीज़ मालिक की मिल्कियत, बेसिकली इसका उर्दू में नाम है मालिक की मिल्कियत, ऑनर्स इक्विटी का मतलब है मालिक की मिल्कियत। तो जब ये आपके पास चीज़ है, आपकी मिल्कियत है, तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और बिज़नेस क्या कहता है कि आप अगर उसको अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो फिर लगाते भी हैं। तो इसलिए हम इसको, नेचर इसकी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में फ़र्क? करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिफ्रेंशिएट बता दें, फ़र्क बता दें। करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अगर हम उर्दू में समझें तो क्या है, कलील उल मियाद अदायगी और तवील उल मियाद अदायगी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के हम उर्दू में अगर बात करें तो ये हमारे पास आती है कि कम अरसे में और ज़्यादा अरसे में। करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ें जो हमने ऑन द स्पॉट पे करनी है, रेंट पेबल, किराया अदा करना है, ठीक है। कोई भी किराया हो सकता है, बिल पेबल, कोई भी बिल हो सकता है, बात समझ आ रही है। अकाउंट्स पेबल, जो मेजर आप लोग पढ़ के भी आए कि अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक परचेज़ के साथ होता है। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उधार के ऊपर, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके साथ, अकाउंट्स पेबल के साथ, कि कैश ही नहीं दे रहे तो गारंटी के तौर पे हम उसको एक स्लिप देते हैं, वो क्या है, अकाउंट्स पेबल। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या, लोन्स आ जाते हैं, जो आम तौर पे, अमूमी तौर पे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल या 10 साल तक के लोन्स होते हैं, कर्जा जात जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आगे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हुए होंगे। और जो ये देख रहा है वीडियो, वो भी इसमें कमेंट करे कि आप लोगों के क्या सवालात हैं, ताकि हम इसको और फर्दर जो है एलाबोरेट कर सकें, फर्दर जो है इसको डिस्क्राइब कर सकें। थैंक यू सो मच।